जय हिंद साथियों। केएस जीके स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों जल्दी से शुरू करें आज का वीडियो। आपका पहला सवाल है नीलगिरी तहर निम्नलिखित में से कौन से राज्य का राजकीय पशु है? आपका ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी महाराष्ट्र। सही जवाब है ऑप्शन बी तमिलनाडु। आपका अगला सवाल है संदाई निम्नलिखित में से कौन से राज्य का राजकीय पशु है? आपका ऑप्शन है ए मणिपुर, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल, डी झारखंड। सही जवाब है ऑप्शन ए मणिपुर। आपका अगला सवाल है इनमें से कौन से जीव का जबड़ा नहीं होता है? आपका ऑप्शन है ए ट्रीगोन, बी मिक्साइन, सी स्फीरना, डी शार्क। सही जवाब है ऑप्शन बी मिक्साइन। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसके पास सभी भूमि स्तनधारियों की सबसे बड़ी आंखें हैं? आपका ऑप्शन है ए घोड़ा, बी हाथी, सी गैंडा, डी ऊंट। सही जवाब है ऑप्शन ए घोड़ा। आपका अगला सवाल है दुनिया में सबसे लंबा उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए भारतीय बस्टर्ड, बी सारस क्रेन, सी शुतुरमुर्ग, डी ग्रेटर फ्लेमिंगो। सही जवाब है ऑप्शन बी सारस क्रेन। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन से पक्षी के पंखों की अवधि सबसे लंबी होती है? आपका ऑप्शन है ए शुतुरमुर्ग, बी हमिंग बर्ड, सी ग्रेटर फ्लेमिंगो, डी भारी उड़चन। सही जवाब है ऑप्शन डी भारी उड़चन। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी पशु नस्ल सबसे अधिक मात्रा में दूध का उत्पादन कर सकती है? आपका ऑप्शन है ए ब्राउन स्विस, बी ब्लैकोर, सी होल्स्टीन, डी डच बेल्ट। सही जवाब है ऑप्शन सी होल्स्टीन। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसके प्रत्येक जबड़े में लगातार बढ़ते हुए दांत होते हैं? आपका ऑप्शन है ए धानी, बी अनगुलेट, सी अंडजस्तनी, डी मूषक। सही जवाब है ऑप्शन डी मूषक। आपका अगला सवाल है ढोल किस प्रकार का जानवर होता है? आपका ऑप्शन है ए जंगली गधा, बी जंगली कुत्ता, सी जंगली बिल्ली, डी जंगली भैंस। सही जवाब है ऑप्शन बी जंगली कुत्ता। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे लंबा विषैला सांप है? आपका ऑप्शन है ए नाग, बी टाइपन, सी किंग कोबरा, डी ब्लैक मांबा। सही जवाब है ऑप्शन सी किंग कोबरा। आपका अगला सवाल है विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जहां लीमर विशेष रूप से पाए जाते हैं? आपका ऑप्शन है ए मेडागास्कर, बी मॉरिशस, सी मोजम्बिक, डी मालदीव। सही जवाब है ऑप्शन ए मेडागास्कर। आपका अगला सवाल है इनमें से कौन सा उभयचर नहीं है? आपका ऑप्शन है ए सैलामेंडर, बी मेढक, सी मगरमच्छ, डी कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी मगरमच्छ। अगला सवाल है कैनिस ल्यूपस कौन से जानवर का वैज्ञानिक नाम है? आपका ऑप्शन है ए कुत्ता, बी बिल्ली, सी गाय, डी भैंस। सही जवाब है ऑप्शन ए कुत्ता। आपका अगला सवाल है कौन सा नर अपनी संतानों को समुद्र में जन्म देता है? आपका ऑप्शन है ए ऑक्टोपस, बी समुद्री घोड़ा, सी प्लेटिपस, डी बिच्छू। सही जवाब है ऑप्शन बी समुद्री घोड़ा। आपका अगला सवाल है इचथियोलॉजी का अध्ययन किसके ऊपर किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए मकड़ियों के,
बी सांपों के, सी मछलियों के, डी पेड़ों के। सही जवाब है ऑप्शन सी मछलियों के। आपका अगला सवाल है 16। व्हेल मछली कहाँ से सांस लेती है? आपका ऑप्शन है ए गलफड़ों से, बी पीठ की छिद्रों से, सी त्वचा और पंख से, डी ए और बी दोनों। सही जवाब है ऑप्शन बी पीठ की छिद्रों से। आपका अगला सवाल है 17। वह कौन सा अंग है जो पक्षियों में अनुपस्थित होता है? आपका ऑप्शन है ए पश्चपाद, बी अग्रपाद, सी वक्ष मेखला, डी श्रोणी कर्धनी। सही जवाब है ऑप्शन बी अग्रपाद। आपका अगला सवाल है 18। खुर वाले जानवरों में पैर और मुंह का रोग किसके कारण होता है? आपका ऑप्शन है ए कवक, बी जीवाणु, सी प्रोटोजोआ, डी वायरस। सही जवाब है ऑप्शन डी वायरस। आपका अगला सवाल है 19। कौन सा जानवर कलर ब्लाइंड नहीं है? आपका ऑप्शन है ए बिल्ली, बी गाय, सी डॉल्फिन, डी गोरिल्ला। सही जवाब है ऑप्शन डी गोरिल्ला। आपका अगला सवाल है 20। कौन से वैज्ञानिक ने जीवों के लिए द्विपद नामकरण प्रणाली का निर्माण किया था? आपका ऑप्शन है ए कार्ल लिनियस, बी ग्रेगर मेंडल, सी अरस्तु, डी जॉर्जेस कुवियर। सही जवाब है ऑप्शन ए कार्ल लिनियस। आपका अगला सवाल है 21। बुबलिस किस घरेलू जानवर का वैज्ञानिक नाम है? आपका ऑप्शन है ए गाय, बी बकरी, सी भैंस, डी भेड़। सही जवाब है ऑप्शन सी भैंस। आपका अगला सवाल है 22। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिल्ली के परिवार से है? आपका ऑप्शन है ए बाघ, बी सिंह, सी प्यूमा, डी तेंदुआ। सही जवाब है ऑप्शन ए बाघ। आपका अगला सवाल है 23। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जुगाली नहीं करता है? आपका ऑप्शन है ए ऊंट, बी जिराफ, सी गाय, डी भैंस। सही जवाब है ऑप्शन ए ऊंट। आपका अगला सवाल है 24। पक्षी के अंडों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए ऑर्निथोलॉजी, बी ओलॉजी, सी ओस्टियोलॉजी, डी कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी ओलॉजी। आपका अगला सवाल है 25। कौन सी मछली सच्ची मछली मानी जाती है? आपका ऑप्शन है ए डॉग फिश, बी जेली फिश, सी स्टार फिश, डी सिल्वर फिश। सही जवाब है ऑप्शन ए डॉग फिश। आपका अगला सवाल है 26। मानव शरीर में जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? आपका ऑप्शन है ए 70%, बी 80%, सी 40%, डी 60%। सही जवाब है ऑप्शन डी 60%। आपका अगला सवाल है 27। मनुष्य में रक्त खून की मात्रा कितनी होती है? आपका ऑप्शन है ए 1 से 2 लीटर, बी 5 से 6 लीटर, सी 9 से 10 लीटर, डी 7 से 8 लीटर। सही जवाब है ऑप्शन बी 5 से 6 लीटर। आपका अगला सवाल है 28। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए यकृत, बी फेफड़ा, सी किडनी, डी दिमाग। सही जवाब है ऑप्शन सी किडनी। आपका अगला सवाल है 29। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए प्लस, बी ओ, सी ए बी, डी बी प्लस। सही जवाब है ऑप्शन सी ए बी। आपका अगला सवाल है 30। पित्तक बाइल कौन से अंग द्वारा स्रावित होता है? आपका ऑप्शन है ए हृदय, बी यकृत, सी आंत, डी इनमें से किसी के द्वारा नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी यकृत।
आपका अगला सवाल है 31। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए फेफड़ा, बी त्वचा, सी यकृत, डी आंत। सही जवाब है ऑप्शन बी त्वचा। आपका अगला सवाल है 32। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए लीवर, बी फेफड़ा, सी आंत, डी त्वचा। सही जवाब है ऑप्शन ए लीवर। आपका अगला सवाल है 33। मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए लीवर, बी आंत, सी फेफड़ा, डी किडनी। सही जवाब है ऑप्शन ए लीवर। आपका अगला सवाल है 34। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? आपका ऑप्शन है ए 2 कोष्ठ, बी 4 कोष्ठ, सी 3 कोष्ठ, डी 5 कोष्ठ। सही जवाब है ऑप्शन बी 4 कोष्ठ। आपका अगला सवाल है 35। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए पाचन तंत्र, बी श्वसन तंत्र, सी तंत्रिका तंत्र, डी परिसंचरण तंत्र। सही जवाब है ऑप्शन सी तंत्रिका तंत्र। आपका अगला सवाल है 36। विटामिन ए संचित रहता है। आपका ऑप्शन है ए हृदय में, बी यकृत में, सी आंत में, डी फेफड़ों में। सही जवाब है ऑप्शन बी यकृत में। आपका अगला सवाल है 37। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन है ए प्रमस्तिष्क, बी अग्र मस्तिष्क, सी पूर्ववर्ती मस्तिष्क, डी मध्य मस्तिष्क। सही जवाब है ऑप्शन ए प्रमस्तिष्क। आपका अगला सवाल है 38। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? आपका ऑप्शन है ए 7, बी 2, सी 4, डी 6। सही जवाब है ऑप्शन डी 6। आपका अगला सवाल है 39। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? आपका ऑप्शन है ए 30, बी 20, सी 25, डी 15। सही जवाब है ऑप्शन बी 20। आपका अगला सवाल है 40। मानव शरीर में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? आपका ऑप्शन है ए 45, बी 40, सी 42, डी 46। सही जवाब है ऑप्शन डी 46। आपका अगला सवाल है 41। मानव लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए टाइलिन, बी फैट, सी विटामिन, डी प्रोटीन। सही जवाब है ऑप्शन ए टाइलिन। आपका अगला सवाल है 42। मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं? आपका ऑप्शन है ए 13 जोड़ी, बी 10 जोड़ी, सी 15 जोड़ी, डी 12 जोड़ी। सही जवाब है ऑप्शन डी 12 जोड़ी। आपका अगला सवाल है 43। शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? आपका ऑप्शन है ए पैर में, बी हाथ में, सी सिर में, डी पीठ में। सही जवाब है ऑप्शन ए पैर में। आपका अगला सवाल है 44। शरीर में प्रतिदिन लगभग कितने लीटर मूत्र बनता है? आपका ऑप्शन है ए 2 लीटर, बी 1 से 1.5 लीटर, सी 2 से 3 लीटर, डी 4 लीटर। सही जवाब है ऑप्शन बी 1 से 1.5 लीटर। आपका अगला सवाल है 45। लिंग निर्धारण होता है। आपका ऑप्शन है ए पुरुष क्रोमोसोम पर, बी महिला क्रोमोसोम पर, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए पुरुष क्रोमोसोम। आपका अगला सवाल है 46। सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताइए। आपका ऑप्शन है ए
हाइपोथैलेमस, बी थायराइड, सी पिट्यूटरी, डी पैराथायराइड। सही जवाब है ऑप्शन सी पिट्यूटरी। आपका अगला सवाल है 47। मानव शरीर के सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? आपका ऑप्शन है ए पीठ में, बी जांघ में, सी रीढ़ में, डी हाथ में। सही जवाब है ऑप्शन बी जांघ में। आपका अगला सवाल है 48। मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? आपका ऑप्शन है ए 462, बी 598, सी 639, डी 695। सही जवाब है ऑप्शन सी 639। आपका अगला सवाल है 49। भोजन की पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? आपका ऑप्शन है ए गले से, बी मुख से, सी छोटी आंत से, डी बड़ी आंत से। सही जवाब है ऑप्शन बी मुख से। आपका अगला सवाल है 50। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? आपका ऑप्शन है ए 6.4, बी 5.4, सी 7.4, डी 4.4। सही जवाब है ऑप्शन सी 7.4। आपका अगला सवाल है 51। प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न ऑक्सीजन किससे प्राप्त होता है? आपका ऑप्शन है ए कार्बन डाइऑक्साइड से, बी जल से, सी क्लोरोफिल से, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी जल से। आपका अगला सवाल है 52। प्रकाश के निम्नलिखित रंगों में से कौन से रंग का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? आपका ऑप्शन है ए नीला और लाल, बी बैंगनी और नारंगी, सी इंडिगो और पीला, डी पीला और बैंगनी। सही जवाब है ऑप्शन ए नीला और लाल। आपका अगला सवाल है 53। पौधों और पेड़ों में खाना तैयार होने की प्रक्रिया कहलाती है? आपका ऑप्शन है ए कार्बोहाइड्रेटलिसिस, बी फोटोसिंथेसिस, सी मोटोबॉलिक सिंथेसिस, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी फोटोसिंथेसिस। आपका अगला सवाल है 54। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? आपका ऑप्शन है ए साइटोकाइनिन, बी थायरोक्सिन, सी एस्ट्रोजन, डी इंसुलिन। सही जवाब है ऑप्शन ए साइटोकाइनिन। आपका अगला सवाल है 55। मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफेद होना सूचक है? आपका ऑप्शन है ए फे की कमी का, बी जेडएन की कमी का, सी एमएन की कमी का, डी एन की कमी का। सही जवाब है ऑप्शन बी जेडएन की कमी का। आपका अगला सवाल है 56। करनाल बट रोग कौन सी फसल में लगता है? आपका ऑप्शन है ए बाजरा की, बी जौ की, सी धान की, डी गेहूं की। सही जवाब है ऑप्शन डी गेहूं की। आपका अगला सवाल है 57। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए प्रोटोजोआ, बी जीवाणु, सी फफूंदी, डी विषाणु। सही जवाब है ऑप्शन सी फफूंदी। आपका अगला सवाल है 58। टीका रोग कौन से फसल से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए धान, बी सरसों, सी बाजरा, डी मूंगफली। सही जवाब है ऑप्शन डी मूंगफली। आपका अगला सवाल है 59। कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? आपका ऑप्शन है ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी एपिडर्मिस, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी
फ्लोएम। आपका अगला सवाल है 60। आलू में ब्लैक हार्ट का कारण होता है। आपका ऑप्शन है ए बोरान की कमी, बी जिंक की कमी, सी ऑक्सीजन की कमी, डी पोटेशियम की कमी। सही जवाब है ऑप्शन सी ऑक्सीजन की कमी। आपका अगला सवाल है 61। येलो वेन मोजैक कौन से पौधे की गंभीर बीमारी है? आपका ऑप्शन है ए भिंडी की, बी मटर की, सी बैंगन की, डी आलू की। सही जवाब है ऑप्शन ए भिंडी की। आपका अगला सवाल है 62। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? आपका ऑप्शन है ए इसकी ऊंचाई मापकर, बी शाखाओं की संख्या गिनकर, सी वार्षिक वलयों की गिनती करके, डी कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी वार्षिक वलयों की गिनती करके। आपका अगला सवाल है 63। संवहनी पौधों में पानी किसकी सहायता से ऊपर जाता है? आपका ऑप्शन है ए जाइलम टिश्यू, बी पेरेन्काइमा टिश्यू, सी मेरिस्टेम, डी फ्लोएम टिश्यू। सही जवाब है ऑप्शन ए जाइलम टिश्यू। आपका अगला सवाल है 64। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? आपका ऑप्शन है ए CO, बी CO2, सी N2, डी O2। सही जवाब है ऑप्शन बी CO2। आपका अगला सवाल है 65। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? आपका ऑप्शन है ए नीला, बी हरा, सी लाल, डी बैंगनी। सही जवाब है ऑप्शन सी लाल। आपका अगला सवाल है 66। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है। आपका ऑप्शन है ए श्वसन द्वारा, बी प्रकाश संश्लेषण द्वारा, सी उत्सवेदन द्वारा, डी ए और बी दोनों। सही जवाब है ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण द्वारा। आपका अगला सवाल है 67। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः क्या कार्य करता है? आपका ऑप्शन है ए अमीनो अम्ल वहन का, बी आहार वहन का, सी ऑक्सीजन वहन का, डी जल वहन का। सही जवाब है ऑप्शन बी आहार वहन का। आपका अगला सवाल है 68। कौन से पौधे शुष्क और नमी वाली जगहों पर पाए जाते हैं? आपका ऑप्शन है ए टेरोफाइट्स, बी मेसोफाइट्स, सी लिचोफाइट्स, डी जीरोफाइट। सही जवाब है ऑप्शन डी जीरोफाइट। आपका अगला सवाल है 69। बांस को किसके रूप में वर्गीकृत किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए जड़ी बूटी, बी पेड़, सी झाड़ी, डी घास। सही जवाब है ऑप्शन डी घास। आपका अगला सवाल है 70। परागण क्या है? आपका ऑप्शन है ए पराग के दानों का पराग कोश से कुक्षी पर हस्तांतरण, बी पराग के दानों का कुक्षी से पराग कोश पर हस्तांतरण, सी फलों का पकना, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए पराग के दानों का पराग कोश से कुक्षी पर हस्तांतरण। आपका अगला सवाल है 71। फूल की पंखुड़ियों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए पुंकेसर, बी एंथर, सी कोरोला, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी कोरोला। आपका अगला सवाल है 72। निम्नलिखित में से पौधों के लिए पोषक तत्वों का मुख्य स्रोत क्या है? आपका ऑप्शन है ए मिट्टी, बी हवा, सी जल, डी किरणें। सही जवाब है ऑप्शन ए मिट्टी। आपका अगला सवाल है 73।
नर और मादा दोनों फूलों वाले पौधे को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए मोनोइसियम, बी उभयलिंगी, सी डायोसियस, डी मोनोजेम्स। सही जवाब है ऑप्शन ए मोनोइसियम। आपका अगला सवाल है 74। पोसाई क्या है? आपका ऑप्शन है ए कागज मोड़ने की कला, बी छोटे बर्तन में बौने पौधे उगाने की कला, सी फूल व्यवस्था की कला, डी पेड़ काटने की कला। सही जवाब है ऑप्शन बी छोटे बर्तन में बौने पौधे उगाने की कला। आपका अगला सवाल है 75। पादप जगत का सबसे छोटा अनावृतबीजी पौधा कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए ज़ैमिया पिग्मिया, बी साइकस, सी क्लोरेला, डी सिकोया। सही जवाब है ऑप्शन ए ज़ैमिया पिग्मिया। आपका अगला सवाल है 76। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी पंजाब, डी गुजरात। सही जवाब है ऑप्शन डी गुजरात। आपका अगला सवाल है 77। ज्वालामुखी मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी हिमाचल प्रदेश, सी कर्नाटक, डी उत्तराखंड। सही जवाब है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। आपका अगला सवाल है 78। वीरभद्र मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए गुजरात, बी दिल्ली, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक। सही जवाब है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। आपका अगला सवाल है 79। कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए दिल्ली, बी पठानकोट, सी गुवाहाटी, डी कानपुर। सही जवाब है ऑप्शन सी गुवाहाटी। आपका अगला सवाल है 80। नैनी देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी हिमाचल प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी राजस्थान। सही जवाब है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। आपका अगला सवाल है 81। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए कानपुर, बी मदुरै, सी देवप्रयाग, डी कांगड़ा। सही जवाब है ऑप्शन बी मदुरै। आपका अगला सवाल है 82। रथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए महाबलीपुरम, बी तंजौर, सी जयपुर, डी कानपुर। सही जवाब है ऑप्शन ए महाबलीपुरम। आपका अगला सवाल है 83। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए केरल, बी गोवा, सी त्रिपुरा, डी असम। सही जवाब है ऑप्शन ए केरल। आपका अगला सवाल है 84। श्री विजय विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए कानपुर, बी हम्पी, सी जोधपुर, डी रांची। सही जवाब है ऑप्शन बी हम्पी। आपका अगला सवाल है 85। बद्रीनाथ धाम कहाँ पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए असम, बी त्रिपुरा, सी उत्तराखंड, डी हिमाचल प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तराखंड। आपका अगला सवाल है 86। त्रिपुरम गोल्डन टेम्पल कहाँ पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए मणिपुर, बी तमिलनाडु, सी उड़ीसा, डी उत्तराखंड। सही जवाब है ऑप्शन बी तमिलनाडु। आपका अगला सवाल है 87। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए अमृतसर, बी खजुराहो, सी रांची, डी गुरुग्राम। सही जवाब है ऑप्शन ए अमृतसर।
आपका अगला सवाल है 88। अमरनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए गुजरात, बी चंडीगढ़, सी लक्षद्वीप, डी जम्मू कश्मीर। सही जवाब है ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। आपका अगला सवाल है 89। अक्षरधाम मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए लद्दाख, बी नई दिल्ली, सी केरल, डी पंजाब। सही जवाब है ऑप्शन बी नई दिल्ली। आपका अगला सवाल है 90। लोटस टेम्पल कहाँ पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए मुंबई, बी कोलकाता, सी पंजाब, डी नई दिल्ली। सही जवाब है ऑप्शन डी नई दिल्ली। आपका अगला सवाल है 91। योगिनी मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए खजुराहो, बी जयपुर, सी नैनीताल, डी हम्पी। सही जवाब है ऑप्शन ए खजुराहो। आपका अगला सवाल है 92। माता वैष्णो देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए नैनीताल, बी जोधपुर, सी जयपुर, डी कटरा। सही जवाब है ऑप्शन डी कटरा। आपका अगला सवाल है 93। गंगोत्री मंदिर और यमुनोत्री मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी सिक्किम, सी तेलंगाना, डी मेघालय। सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तराखंड। आपका अगला सवाल है 94। रामेश्वरम मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी झारखंड, डी मध्य प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन बी तमिलनाडु। आपका अगला सवाल है 95। खजुराहो मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी गोवा। सही जवाब है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। आपका अगला सवाल है 96। सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए बिहार, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी अरुणाचल प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। आपका अगला सवाल है 97। हिडिंबा देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी तेलंगाना, डी बिहार। सही जवाब है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। आपका अगला सवाल है 98। द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए पंजाब, बी केरल, सी गुजरात, डी झारखंड। सही जवाब है ऑप्शन सी गुजरात। आपका अगला सवाल है 99। चूहों का मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए कानपुर, बी बीकानेर, सी तंजौर, डी देवप्रयाग। सही जवाब है ऑप्शन बी बीकानेर। आपका अगला सवाल है 100। राजा रानी मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए इंदौर, बी हम्पी, सी भुवनेश्वर, डी जयपुर। सही जवाब है ऑप्शन सी भुवनेश्वर। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।